आइए दोस्तों, हम लोग अभी कैलकुलेटर चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हम लगभग स्टैंडर्ड कैलकुलेटर और ये साइंटिफिक कैलकुलेटर के बारे में बात कर चुके हैं। आज वो प्रोग्रामर कैलकुलेटर स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करेंगे सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, आप यहाँ पे थंबनेल भी देख रहे होंगे, इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। ठीक है, अब नंबर सिस्टम की बारे में जानकारी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो प्रोग्रामर कैलकुलेटर में हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, इस तरह से जो कन्वर्जन आप लोग पढ़ेंगे एक दूसरे में के बीच कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये जो नंबर सिस्टम क्या होता है, ये हेक्साडेसिमल क्या है, हेक्सा, तो ये जो कन्वर्जन हम लोग देखेंगे वो कैलकुलेटर में जब हम लोग करेंगे तो उससे पहले हम लोगों को इसके बारे में जानना ज़रूरी होगा कि आखिर जो कन्वर्जन हो रहा है, जैसे बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कर रहे हैं या डेसिमल से बाइनरी कर रहे हैं या बाइनरी से डेसिमल कर रहे हैं, तो आखिर हो कैसे रहा है, कैलकुलेटर कैसे कैलकुलेट कर रहा होगा, तो उसको हम लोग पहले पेन और पेपर पे करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला इसमें है कि इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, यानी कि जो नंबर होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये नंबर सिस्टम, जो नंबर, जैसे हम लोग नंबर सिस्टम हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो भी नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं तो मैथ्स में जो लगभग वो डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसमें कई सारे नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, इसके बाद है बाइनरी नंबर सिस्टम होगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम होगा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होगा। यानी इतने तरह के नंबर सिस्टम है, यानी कि हम लोग जो बेसिकली मैथ्स में जो चीज़ भी बनाते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में। लेकिन जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमेशा बाइनरी नंबर सिस्टम को ये समझता है, यानी कि कंप्यूटर को कुछ भी अगर हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो उसको वो बाइनरी फॉर्म में ही उसको कन्वर्ट करके वो समझ पाता है। ठीक है, डेसिमल को ये कंप्यूटर नहीं समझ पाता है, तो इसलिए इसमें एक कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के अंदर बाइनरी नंबर सिस्टम ही मतलब उसको समझा जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम को क्यों क्यों समझता है, जब हम आगे बात करेंगे फंडामेंटल जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें कैसे ये समझता है, क्या है, क्यों है आखिर बाइनरी नंबर, और अच्छा बाइनरी नंबर होता क्या है, तो अभी ये तो बाइनरी नंबर क्या होता है वो तो अभी बात करेंगे। फिलहाल कंप्यूटर कैसे समझता है क्या, तो इसके बारे में हम लोग फंडामेंटल में बात करेंगे। फंडामेंटल जब हम लोग कंप्यूटर का फंडामेंटल जब पढ़ेंगे तब। तो फिलहाल अभी नंबर सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में जीरो और वन का हम लोग जीरो और वन से सॉरी जीरो और नाइन से लेकर 9 डिजिट का यूज़ करके हम लोग कोई भी नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी तक डेसिमल नंबर सिस्टम पर काम करते आए हैं, मैथ्स में जो भी कैलकुलेशन वगैरह हुआ है हो, लेकिन कंप्यूटर के अंदर बाइनरी काम करता है। ठीक है, अब इसके बाद होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम है, फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, यानी कि ये चार तरह का ये क्या है, नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो सबसे पहले अब एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहला है इसमें सबसे पहला है इसमें देखिए टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम को एक बार हम इस एक क्लिप आर्ट की सहायता से ये स्मार्ट आर्ट की सहायता से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में आपको सबसे पहला आपको मिल रहा होगा यहाँ से, एक मिनट, चलिए देखिए, अब देखिए सबसे पहला यहाँ पर
टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में सबसे पहला क्या है यहाँ पर, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग इसका जो बेस होता है, ये बेस जो होता है ये हमेशा 10 रखा जाता है। ठीक है, बेस 10 क्यों रखा जाता है, इसके पीछे रीज़न है कि इसमें जो भी डिजिट हम लोग यूज़ करते हैं वो 0 से 9 तक डिजिट का यूज़ करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम कहेंगे तो इसमें सबसे पहले इसमें हम अगर कोई भी नंबर बनाते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, डेसिमल नंबर सिस्टम में तो हम ऐसे करते हैं 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9। यानी कि कोई भी डिजिट हम लोग बनाते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में तो ये इसी सब डिजिट का यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ भी मतलब इसमें तो काउंट कीजिए तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें टोटल डिजिट का यूज़ कितना हुआ है डेसिमल नंबर सिस्टम में, टोटल 10 डिजिट का यूज़ हुआ है। तो इसलिए इसका बेस जो है हमेशा 10 ही रखा जाता है। ठीक है, और कहीं भी अगर इस तरह से अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे अगर हम इसमें से सबसे पहले कोई भी डिजिट का यूज़ करके हम कोई नंबर बनाते हैं, तो जैसे हम कोई नंबर बनाए, ठीक है, तो ये जो है ये लिखा हुआ है किस नंबर फॉर्मेट में, ये लिखा हुआ है डेसिमल नंबर सिस्टम में। यानी कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो इसका जो बेस जो लिखा जाता है इस जगह पे लिखा जाता है, यहाँ पे। जैसे इसको यहाँ पे लिखते हैं, जैसे 720। ठीक है, यहाँ से हम लिखे और यहाँ पे हम इसका अगर बेस हम लिखना हो तो यहाँ पे इसके ठीक नीचे लिखा हुआ मिलता है आपको। ठीक है, तो ये होता है बेस। बेस क्यों लिखा गया, क्योंकि इसका जो है इसमें जो है जितना भी डिजिट यूज किया जाता है टोटल 10 डिजिट यूज करके ही हम कोई भी नंबर फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये होता है डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसके बाद है बाइनरी नंबर सिस्टम। अब मेन इसको समझना है, क्योंकि हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम से यूज टू हो चुके हैं, मतलब बहुत बार इसका हमेशा जब भी मैथ में कैलकुलेशन या कुछ भी करते हैं तो जब भी नंबर वगैरह की बात होती है तो हम लोग हमेशा डेसिमल नंबर सिस्टम में ही काम करते हैं। कोई भी डिजिट बनाना हो, कोई भी संख्या, सॉरी डिजिट बोल रहे हैं, कोई भी संख्या अगर बनाना हो तो इन 10 डिजिट का यूज करके ही बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन आपका है बाइनरी नंबर सिस्टम। इसको थोड़ा समझने अच्छा है, मतलब सबसे ज़रूरी है पहले। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम में इसका जो बेस रहता है हमेशा 2 रहता है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखने को मिल रहा होगा, ये बेस इसका हमेशा कितना रहता है, 2 रहता है। ठीक है, इसका बेस कितना रहता है, 2। इसका बेस 2 रखा जाता है। इसका पेन का कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा, हाँ अब देखेंगे इसका जो बेस रखा जाता है ये 2 रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, इसका बेस 2 क्यों रखा जाता है, क्योंकि इसमें जो है इसमें जो भी संख्या यानी जो भी नंबर इसमें बनाया जाता है, इसमें जो भी नंबर बनाया जाता है या तो 0 और या नहीं तो 0 और 1 की सहायता से बनाया जाता है। इतना समझिए, या तो नहीं मतलब 0 और 1 की सहायता से। कोई भी अगर इसमें नंबर अगर लिखना होगा तो 0 और 1 करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1 1 0 1 0 1 1, ये एक नंबर है। ठीक है, ये एक नंबर है। इस तरह से इसका जो बेस रहता है ये हमेशा कितना रहता है, 2 रहता है। ठीक है, क्यों रहता है 2, क्योंकि इसमें जो भी डिजिट हम लोग यूज़ करते हैं इसमें 0 और 1, तो इसमें टोटल डिजिट की संख्या कितना है, 2। ठीक है, इस वजह से इसका बेस जो है हमेशा 2 रखा जाता है इसमें। ठीक है, इसके बाद है ओक्टल नंबर सिस्टम। ओक्टल नंबर सिस्टम को इसमें जो है ओक्टल नंबर सिस्टम में टोटल इसमें 8 डिजिट का यूज होता है और इसका बेस जो है 8 रहता है। ठीक है, इसमें जो है ओक्टल नंबर सिस्टम में इस टोटल डिजिट का कितना यूज किया जाता है, 8 डिजिट। 8 डिजिट कैसे, तो यहाँ से हम करेंगे। सबसे पहला रहेगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 7 तक ही, सॉरी इसमें जो है टोटल डिजिट की संख्या कितना रहेगा, 7 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से 1 से लेकर के हम कहेंगे 1, सबसे पहले 0 1, एक मिनट, यहाँ से 0, फिर 1 2 3 4 5 6
7, यानी कि इसमें टोटल डिजिट की संख्या कितना है ऑक्टल नंबर सिस्टम में, तो 8 डिजिट होगा। तो 8 डिजिट 1 0 से लेकर के 7 तक, ठीक है। तो इसमें जो भी नंबर बनेगा ऑक्टल नंबर सिस्टम में, जो भी नंबर को हम मतलब इसमें फॉर्मेट करेंगे तो इसमें टोटल डिजिट की संख्या कितना रहेगा हमेशा 8, यानी इसी में से कोई नंबर हम लेंगे। जैसे इसमें 7 7 1 2, इस तरीक़ा से हम नंबर बना सकते हैं। ये ऑक्टल नंबर में लिखा जा सकता है, ये ऑक्टल नंबर में ये लिखा जा सकता है, ठीक है। ये हम लोग ऑक्टल नंबर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, यानी कि 0 से 7 तक का डिजिट इसमें यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल को हम लोग, हेक्साडेसिमल का मतलब होता है कि इसमें 16 डिजिट का यूज होता है। कितना डिजिट का यूज होता है इसमें? 16 डिजिट। 16 डिजिट कैसे? तो 0 से लेकर के 9 तक का हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें टोटल डिजिट की संख्या कितना है? इसमें टोटल डिजिट की संख्या है 10, ठीक है। टोटल डिजिट की संख्या कितना है इसमें? 10 है। कैसे? तो देखिए 0 से लेकर के 9 तक में 10 हो गया। इसके बाद इसमें जो है ये अल्फ़ाबेट का भी यूज़ किया जाता है इस हेक्साडेसिमल में, कोई भी नंबर को फॉर्मेट करने के लिए। इसमें अल्फ़ाबेट में जैसे ए से लेकर के एफ तक, ए बी सी डी ई एफ, यानी कि इसमें कोई भी नंबर अगर बनेगा तो अगर हेक्साडेसिमल में अगर कोई नंबर अगर ऐसे इस तरह से अगर लिखा हुआ है, जैसे जैसे 62E लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है एक हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है। इसका जो बेस रहता है इसमें 16 रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें 16 डिजिट का यूज होता है और इसमें 0 से लेकर के 9 तक 10 डिजिट और ए बी सी डी ई एफ यानी 6 डिजिट है। तो टोटल कितना हो गया? 16 डिजिट। तो इसलिए इसका बेस जो रहेगा हमेशा 16 रहता है। तो हम लोग बेस इसलिए लिखा जाता है ताकि हम पहचान सके कि किस फॉर्मेट में हम लोग मतलब इस नंबर को लिखे हुए हैं, ठीक है। इस पहचानने के लिए हम लोग ताकि मतलब आसानी से पहचान सके। जैसे अब सपोज कीजिए कि हम कोई नंबर लिख दिए, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए 241। अब ये हमको अगर हम इसका बेस नहीं बता पा रहे हैं, वैसे तो अगर हम लोग अभी तक तो जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में तो बेस लिखा नहीं जाता है, लेकिन बाकी इस सब में, ये जो बाइनरी में हो गया, ऑक्टल में हो गया या हेक्साडेसिमल है, इसमें बेस लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मान लिया जाता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में ही लिखा हुआ है। अगर हम इसका बेस यहाँ से हम दे देंगे, जैसे हम यहाँ पर डाल दिए, जैसे 8 डाल दिए, तो ये किस नंबर सिस्टम में है? ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में है। अगर हम जैसे हम कोई भी नंबर यहाँ से लिख दिए, जैसे 2EF, ऐसे 22EF लिख दिए हम, तो ये जो है कौन सा नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है? ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ, और यहाँ पर इसका बेस जो कितना रहेगा? 16 रहेगा, ठीक है। तो ये अच्छा बाइनरी में हमेशा जब भी अब अच्छा बाइनरी तो अलग से ही पता चल जाएगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम में, क्योंकि इसमें 2 ही डिजिट का यूज ही होता है, 1 0, ठीक है। तो 0 1 0 1 1 1 0 1, तो ये तो बाहर से ही पता चल रहा है, देखने से ही पता चल रहा है इसमें बेस। लेकिन हाँ, लिखना ज़रूरी है, ठीक है, लिखना ज़रूरी है, बेस लिखना मुझे ज़रूरी है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्लियर करते हैं। अब एक एक करके सबसे पहले हम लोग कन्वर्जन देखते हैं। जैसे कोई भी नंबर हम अगर डेसिमल में लिखे हुए हैं तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे अब इसका कन्वर्जन देखने के लिए, जैसे डेसिमल में लिखा हुआ है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, फिर बाइनरी में लिखा हुआ है तो फिर इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर बाइनरी में डेसिमल है उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल में लिखा हुआ है तो इसको फिर डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फिर जैसे बाइनरी सपोज कीजिए कि हेक्साडेसिमल से या डेसिमल नंबर में कैसे, फिर हेक्साडेसिमल से डेसिमल, तो ये जो कन्वर्जन है आपस में, या डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, ठीक है, फिर बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से फिर बाइनरी, फिर है हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, या ऑक्टल से डायरेक्ट हम बाइनरी में कैसे कन्वर्जन करेंगे। तो ये सभी को हम लोग बारी बारी से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कन्वर्जन की, ठीक है। तो कन्वर्जन इसमें हम लोग मेनली जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन में। सबसे पहला इसमें देखिए बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी बाइनरी से डेसिमल में हमको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। दूसरा है डेसिमल टू बाइनरी, यानी दूसरा क्या है? डेसिमल, यानी डेसिमल में लिखा हुआ है तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर है ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है, यानी ऑक्टल में लिखा हुआ है तो ऑक्टल से बाइनरी में कैसे करेंगे, ठीक है। बाइनरी से ऑक्टल, यानी बाइनरी में लिखा हुआ है फिर से उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट कर देंगे।
फिर है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो ये टोटल जो है इसमें कितना हो गया, 2 4 1 2 3 4 5 6 यानी 6 तरह का हम लोग कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसमें बाइनरी टू डेसिमल, एक एक करके सबके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला है बाइनरी टू डेसिमल। तो देखिए कन्वर्जन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, इधर देखेंगे तो सबसे पहला है यहाँ पे देखिए बाइनरी टू डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया गया है। तो आप लोग देखिए ये नंबर जो लिखा हुआ है, ये जो नंबर लिखा गया है ये किस में लिखा हुआ है, बाइनरी नंबर सिस्टम में। अभी बताया है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने डिजिट का यूज़ किया जाता है, तो 2 डिजिट 0 और 1। तो 0 और 1 करके यूज़ करके हम लोग एक ये बाइनरी नंबर सिस्टम में एक नंबर लिखे हुए हैं। अब इसको जो है यहाँ पे पूछ रहा है ये वाट के जगह पे क्या होगा, ये जो किसका बेस 10 लिखा हुआ है। तो ये जो पूछ रहा है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद कितना आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं। सबसे पहला स्टेप हम इसका 2 तरीका बताएंगे, फिलहाल ये इसको देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट तरीका की बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप है क्या है कि सबसे पहले जो नंबर लिखा हुआ है उसको अलग अलग करके ऐसे हम लिख लेते हैं। जैसे 1 यहाँ लिख दिए, फिर 0 फिर 0 फिर 1 फिर 1। ठीक है, ये लिखा हुआ है 1 0 0 1 1। ठीक है, इतना हम लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक यहाँ पे एक रूल है कि हम सबसे पहले 2 का पावर 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबके सामने लिखेंगे। जैसे 1 के ठीक नीचे हम 2 का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 का पावर 0 लिख दिए। अब क्या करना है, इसी फॉर्मेट को बढ़ाते जाना है। 2 का पावर 0, फिर 2 का पावर 1 करेंगे, इसके सामने लिख देंगे। फिर 0 का पावर ये 2 का पावर 2 करेंगे, यानी कि 0 फिर 1 फिर 2, फिर सबका पावर बढ़ाते जाएंगे। 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, अगर और भी डिजिट रहता, इसमें और भी डिजिट रहता तो हम लोग क्या करते, और 2 का पावर 5, 2 का पावर 6, इस तरह से हम लोग करते जाते। तो फिलहाल इतना ही था, तो हम अभी फिलहाल इतना ही करते हैं, यहीं तक 2 के पावर 4 तक हम गए। ठीक है, अब इतना तो हम लोग कर लिए। तो अब देखिए स्टेप 2 क्या करना है, तो देखेंगे इस 2 का पावर हम 0 करते हैं तो इसका आंसर कितना है, किसी भी नंबर का अगर पावर अगर 0 है, कोई भी नंबर हो, जैसे 4 का पावर अगर 0 है, 200 का पावर अगर 0 लिखे हुए हैं, तो 200 का पावर भी 0 लिखे हुए हैं, तो ये इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये आप लोगों को पता ही होगा। तो 2 का पावर 0 है तो 1 यहाँ पे हम लिख दिए। ठीक है, 2 का पावर कितना है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। फिर 2 का पावर 1 किए तो 2 होगा, 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 होगा, 2 का पावर अगर 3 करेंगे तो 8 होगा, 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 होगा। ठीक है, ये चीज़ करने के बाद अब स्टेप 3 क्या करना है हम लोग को। स्टेप 3 में अब ये वाला स्टेप यानी फर्स्ट स्टेप और ये थर्ड स्टेप, ये दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है यहाँ पे, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। प्लस का साइन देते हैं। फिर 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, फिर प्लस कर दिए। फिर 0 को 0 से करेंगे तो 0, फिर 0 को 0 से करेंगे तो 0, फिर 1 को 16 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आएगा, 16 आएगा। ठीक, इतना करने के बाद इस सब को प्लस कर देना है, तो 16 प्लस 2, ये 0 तो ऐड होगा नहीं, तो 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 1। तो ये इसका जो है ये नंबर सिस्टम, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में ये कितना आ गया, 19 आ गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, तो इस तरह से कन्वर्जन कर, एक दो कन्वर्जन हम लोग और देखते हैं। जैसे यहीं पे हम लोग इसको देखते हैं। अब देखिए एक कन्वर्जन और देखते हैं। सबसे पहले इसको ये बाइनरी से, अभी बाइनरी से डेसिमल को एक और इसमें एग्जांपल लेकर के हम लोग देखते हैं फिलहाल। तो चलिए इसको हम लोग क्लोज करते हैं। यहाँ से एक न्यू स्लाइड लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग एक न्यू स्लाइड पे इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है, कोई नंबर हम जैसे हम यहाँ पर हम लिख दिए, आप लोग खुद से इसको ट्राई करके देखिएगा। जैसे हम यहाँ पे नंबर लिखे, जैसे
बाइनरी नंबर में हमको लिखना है, ठीक ना, बाइनरी में, इसको हम बाइनरी से कन्वर्ट करना है। तो जैसे अभी अभी आप लोग सीख गए होंगे, तो चलिए जैसे हम लिखे 1 0 1 1 0 0 1, ठीक है, ये वैल्यू हम लिखा हुआ है। तो इसको सबसे पहला स्टेप अभी अभी क्या बताए थे, पहला स्टेप क्या था कि सबसे पहले इसको अलग अलग करके लिखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सबको अलग अलग करके लिखते हैं, जैसे 1 हो गया, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है, ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। कितना हो गया 1 1 0, फिर 1 1, फिर कितना है 0 0, ठीक है, फिर 1, इतना लिखे। अब सबको अलग अलग करके लिख दिए। अब सबको सबसे दूसरा स्टेप क्या था कि सबके ठीक नीचे हम लोग 2 का पावर हम 0 से स्टार्ट करते हुए लिखते जाएंगे। तो इसके सामने 2 का पावर 1, इसके सामने 2 का पावर 2, इसके सामने 2 का पावर 3, इसके सामने 2 का पावर 4, इसके सामने 2 का पावर 5, ठीक है। देखिए 0 1 2 3 4 5 और फिर इसके 2 का पावर 6, इतना कर लिए। अब सबका हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे 2 का पावर 0 करते हैं तो कितना आंसर आता है 1, 2 का पावर 2 2 4, ये कितना आएगा 8, ये कितना आएगा 16, ये कितना आएगा 32, ये कितना आएगा 64, सॉरी ये कितना आ जाएगा 64 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यानी फर्स्ट स्टेप, यानी ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए तो 1 को ये वाला जो स्टेप है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना आंसर आएगा 1 आएगा, फिर प्लस, फिर इसको यानी 0 को 2 से करते हैं तो कितना आंसर आएगा, तो 0, फिर 0 को 2 से करते हैं, यानी कि ये 0 को 4 से करते हैं तो 0, फिर प्लस, फिर 1 को 8 से करते हैं तो 8, फिर प्लस, ठीक है, फिर 0 को फिर 0, फिर 1 को देखिए फिर से देखेंगे, यहाँ से 1 के साथ किए, फिर 0, फिर 0, फिर 1 को 8 से किए 8, फिर 1 को 16 से करेंगे, 1 को 16 से करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 16, यहाँ पे आना चाहिए, ठीक। फिर 0 को 32 से करेंगे तो यहाँ पे फिर 0 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 को 64 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब सबको हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 16 यहाँ ऐड होगा, 64 ये और 16 और फिर 8 और फिर 1, यानी इस वैल्यू को हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आता है, देखिए तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 और 8 88 और 1 कितना होगा 82, ठीक है। ऐड करके आप लोग देख लीजिएगा एक बार ठीक से, देखिए 64 और 16 कितना होगा 80 आ जाएगा, ठीक है। 64 और 18 64 और 16 को हम 80 88 80 88 और 1 89 ना होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, कितना होना चाहिए 89। तो ये जो है ये डेसिमल नंबर सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग इसमें कन्वर्ट करते हैं बाइनरी से डेसिमल में। ये तरीका आप लोग देते हैं, इसको जैसे कन्वर्ट करके देखिए तो 1 1 1 1 0 0 1 1, इसको आप लोग कन्वर्ट करके देखिए तो एक बार। चलिए इसको हम पहले क्लियर कर देते हैं, अच्छे से लिखते हैं। चलिए यहाँ से जैसे यहाँ लिखते हैं 1 1 1 0 0 1 1, ठीक है। इतना को करके देखिए तो ये बाइनरी में है, इसको कैसे करके देखिए। अगर इसको कर आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, फिलहाल हम लोग यहाँ करते हैं। देखिए 1 0 0 0 1 1, इतना कर लिए। अब क्या करना है, हम डायरेक्ट वो सेकेंड स्टेप नहीं लिखते हैं। सबसे पहले हम 2 का पावर 0 जो करते हैं, इसको हम डायरेक्ट हम क्या करते हैं 1 ही लिखते हैं इसके सामने। तो चलिए हम इसको 1 लिख दिए, फिर इसका कितना होगा 2, फिर इसका कितना होगा 4, ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा 8 होगा। चलिए 8 इसको कर देते हैं, फिर ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना होगा 32, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों वैल्यू को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, ये होगा 2, ये होगा 0, ये कितना हो जाएगा 0, फिर ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई, और ये कितना हो जाएगा 32। अब सबको ऐड करेंगे 32 और प्लस 2 कितना होगा 34, 34 और 1 35, इसका डेसिमल नंबर सिस्टम कितना हो गया 35, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग करके देखिएगा, कुछ होमवर्क आप लोग को दिया जा रहा है। और इससे आगे जो है हम लोग
अभी तो बाइनरी से डेसिमल में देख लिया, अब क्या करना है, डेसिमल से बाइनरी में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे इसके लिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कुछ होमवर्क्स आप लोग को दे देते हैं, आप लोग खुद से कन्वर्ट करके देख लीजिएगा। इसको सबसे पहले हम यहाँ से क्लियर करते हैं। कुछ होमवर्क है, जैसे फर्स्ट है, इसको देख लीजिएगा। जैसे 1 1 1 0 0 0 1, ठीक है, ये बाइनरी में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको कन्वर्ट किस में करना है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, हम डायरेक्ट ऊपर में लिख ही देते हैं, कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, चलिए दूसरा हम यहाँ से लिख देते हैं 1 1 1 0 0 0 1 1। ठीक है, कितना होगा आप लोग देख लीजिएगा करके। तीसरा है 1 1 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है, टू बाइनरी वाट यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, फिर चौथा है इसे 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0। ठीक है, इसका देख लीजिएगा कितना हो रहा है, ये बाइनरी में लिखा हुआ। फिर फिफ्थ लिख लीजिएगा, फिर 1 1 1 1 0 0 0 0 1। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ठीक, इतने को आप लोग खुद से करके देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट कन्वर्जन हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।